बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। प्रोग्राम हमारे जवान में आपका होस्ट अंजार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। ये प्रोग्राम हर जुम्मे की शाम 4 बजे एयर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन जवानों से जो रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी ख़बर आप तक नहीं पहुंच पाती, हमारी कोशिश होती है कि वो पॉजिटिव ख़बरें भी आप तक पहुंचाई जाएं जो कि आप तक नहीं पहुंच पाती। पॉजिटिविटी को बढ़ाया जाए और नेगेटिविटी को कम किया जाए और जो भी अच्छा काम कर रहा है जवान उसको अप्रिशिएट किया जाए। और जाहिर है कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, वो भी किसी का भाई है, बेटा है, शौहर है, दोस्त है, उसके भी वही एहसासात हैं जो मेरे और आपके हैं। और जो भी कोई अच्छा काम करता है उस पर अप्रिसिएशन बनती है। जाहिर है कि जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सिंध पुलिस के जवान जराइम की बेखनी के लिए रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं कराची ट्रैफिक पुलिस का हर एक जवान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के साथ साथ इंसानी खिदमत के हवाले से रोज़मर्रा की बुनियाद पर बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहा है। अभी आपको पता है कि रमज़ान मुबारक अभी ही गुजरा है और ईद में भी जिस तरह से कराची ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बेहतरीन काम सर अंजाम दिए हैं उसका भी जिक्र करेंगे और आपको वो ख़बरें भी आप तक पहुँचाएंगे जो कि आप तक नहीं पहुँच पाती। आज मेरे हमरा एसओ ज़मान टाउन कोरंगी वली मोहम्मद साहब मौजूद हैं। इनकी वो बेहतरीन कार्रवाइयाँ उस पर भी बात करेंगे, वाक़यात पे भी बात करेंगे और ये कितने सालों से इन्होंने जो है वो अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मनाई, ये तमाम तर बातें इनसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। हालांकि ईद गुजर गई है। जी जी, खैर मुबारक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सेट हूँ, फर्स्ट क्लास माशाअल्लाह। सर रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान बिल्कुल अच्छा गुजरा। बस ये है कि हमने आवाम को बहुत रिलीफ दिया और हमारी यही कोशिश थी, मेरे जवानों की या मेरे अफसरान जितने भी SSP साहब, DIG साहबान जितने भी ट्रैफिक हैं, उनकी यही कोशिश थी कि कहाँ भी रोड जाम नहीं हो और आवाम जो है जितने भी है हमारी पब्लिक है वो अपने घर पे रोज़ा खोले। तो माशाल्लाह मेरे जवानों ने और मैंने इतनी किए कि मेरे इलाके में तो कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हुई, कोई रुकावट नहीं हुई। और इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ कि जहाँ से जो कोरंगी कयूमाबाद की तरफ से जो भी गुजरा है उसी ने रोज़ा अपने घर पे ही खोला होगा। बिल्कुल। और आप सोच रहे होंगे, आप वो तमाम लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान तो गुजर चुका, ये बातें क्यों कर रहे हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान गुजर गया, आप लोगों ने सुकून से अपने घर पे रोज़ा इफ्तार किया, लेकिन वजह कौन था, काविशें किसकी थी, ये ज़िक्र भी होना ज़रूरी है। और मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उस पर एप्रिसिएशन बनती है। उस एप्रिसिएशन से इनको एक नई मोटिवेशन मिलती है, अगले दिन ये मज़ीद अच्छे काम करते हैं। और जाहिर है सबसे अच्छा रिवॉर्ड यही होता है कि उसकी आप तारीफ़ करें। जो भी अच्छा काम कर रहा है, कई लोगों के लिए जो है ना तारीफ़ बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, उनकी थकान ख़त्म हो जाती है। और जाहिर है कि कराची ट्रैफिक पुलिस का हर एक जवान रोज़ाना की बुनियाद पर मौसम की बदलती हुई सूरत हाल हो या कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, अपना किरदार अदा कर रहा होता है। वली सर ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको कि आपने घर पे रोज़ा अफ्तार नहीं किया होगा? मेरा ख्याल है तो जैसे मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन की है तो मैंने कोई भी ईद घर पे नहीं की। रोज़ा इफ्तार भी, रोज़ा भी अपनी चौकी पे ही होता है, घर पे नहीं होता। और एसओ जो होता है उसकी ड्यूटी काफ़ी अलग होती है, जवानों की जो ड्यूटी होती है वो अलग होती है। स्टेशन हाउस ऑफिसर के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे एक स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है ना, SHO जिसे कहते हैं हम, थाने का SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसी तरह SO होता है जो सेक्शन ऑफिसर होता है। अलग अलग सेक्शंस के जो ऑफिसर होते हैं उसी तरह से SO की भी जिम्मेदारियाँ इसी तरह की होती हैं। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो वो रोड पर ही आपको मिलेंगे। तो SO साहब ने भी जो है वो जाहिर है 30 रोज़े जो है वो रोड पे ही रोज़ा इफ्तार किए होंगे और साथ ही साथ पिछले कई साल से ये सिलसिला इनका जारी है। और ईद भी जो है वो हमारे ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है और ख़ास तौर पे SO जो सेक्शन ऑफिसर हैं वो रोड पर ही मौजूद होते हैं। सर ईद आखिरी दफ़ा कब घर वालों के साथ मनाई थी? कोई भी नहीं मनाई, सारी ईदें यहाँ ही नौकरी में की है और मेरी नौकरी सारी कराची की है और जितनी भी नौकरी है, जितनी भी ईदें आई है सारी मैंने यहाँ भी कराची में मनाई है और रोज़े इफ्तारी भी यहाँ पे अपनी चौकी पे ही जो है ना इफ्तार किए हैं। और ईद भी जो है वो आप
रोड पर ही मौजूद रहे ताकि दीगर लोग जो है वो सुकून से अपनी ईद मना सकें? हम तो रोड पे ही रहते हैं, रोड के अलावा तो हमारा कोई काम ही नहीं है। इसी में ये है कि कोई अचानक देखें एक्सीडेंट भी हो जाता है तो पहले हम ही पहुंचते हैं, पहले हम ही उसको एम्बुलेंस भी हम करवाते हैं और हम पहले पहुंचते हैं, उसको उठा के जो है हम एम्बुलेंस में भी डालते हैं। अगर इतना कोई खास नहीं है तो उसके घर वालों को इतला भी हम ही मोबाइल पे देते हैं कि भाई ये आपका बंदा है, ये भाई है या कोई भी है तो इसका एक्सीडेंट हो गया, हम इसको इस अस्पताल में भेज रहे हैं, आप वहाँ पहुँचे। बिल्कुल। तो हम आवाम के लिए खड़े होते हैं और आवाम की खिदमत ही करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और बताने का मकसद ही यही है कि आप तमाम लोगों ने ईद घर पे मनाई, लेकिन हमारे जवानों ने आप लोगों के लिए बेहतर हो, अच्छी हो, ट्रैफिक रवा दवा रहे ईद पे, ये कोशिशें करते हुए अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मनाई बल्कि रोड पर ईद सेलिब्रेट की या आप लोगों की ईद बेहतर करने के लिए कोशिशें की। साथ ही साथ आपको पता है ये प्रोग्राम हमारे जवान में, आप वो तमाम लोग जो प्रोग्राम देखते हैं सुनते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824 और जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं वो कमेंट्स के ज़रिए भी अपना फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। और कुछ ज़ाहिर है हमारे जवान प्रोग्राम में हम वाक़यात भी डिस्कस करते हैं, वो बेहतरीन काम भी आपको बताते हैं जो कि जिनकी ख़बरें आप तक नहीं पहुंच पाती, वो सर से भी पूछेंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस जवान जो है अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि रोड पर ये मौजूद होते हैं, चाहे वो किसी को अस्पताल पहुंचाना हो, चाहे वो किसी की रकम गिर गई हो और किसी जवान को मिले वो वापस पहुंचानी हो, चाहे वो किसी का गुमशुदा बच्चा किसी जवान को मिल जाए वो वालिदैन तक वापस बाहिफाजत पहुंचाना हो। इस तरह के कई काम हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जवान अपना किरदार अदा करते हैं। प्रोग्राम की पहली कॉल है, रिसीव करते हैं, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। अब वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 0315000824। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंजार भाई जी, हम मेहमान को शो में खुशामदीद कहेंगे। वली मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। एसओ की ड्यूटी से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, क्योंकि मैंने एसओ को देखा है रात को 2 बजे भी, रात को 3 बजे भी। और जब मैंने उन्हें रोका और मैंने पूछा कि सर लोगों की 4 बजे छुट्टी हो जाती है दिन को और आप अभी तक हो, तो फिर उन्होंने मुझे पूरा बताया कि इस वक्त मोमेंट आ रही है तो हमारी ड्यूटी जो है ना वो रोड पे ही होगी। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ शाकिर साहब की दरख्शा में थे, तो मैंने फिर उनके साथ जब बातचीत हुई तो मुझे पता लगा कि एसओ जो हमारी नजर में चौकी इंचार्ज जो मतलब हम समझते थे कि बहुत सुकून की लाइफ गुजार रहा है, तो जब ट्रैफिक वालों से वास्ता पड़ा और जब हमने अपनी आंखों से देखा तो मुझे पता लग गया कि जो हमारे एएसआई है या सिपाही है उनकी ड्यूटी इनके सामने कुछ भी नहीं है। और आरके और एसओ की तो ड्यूटी बहुत सख्त होती है। तो दूसरी बात यह है कि मैं वली मोहम्मद साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी डाई वाले रोड पर जब इनकी मेहनत से ट्रैफिक रवा दवा हो तो ये बहुत मुश्किल काम है जो इन्होंने सर अंजाम दिया, और वो भी माह रमजान के मुबारक महीने में। तो सर हम आपको बहुत अप्रिशिएटिव और दुआ करते हैं आपके लिए, आप इसी तरीके से लगातार मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। और जाहिर है कई लोगों को बिल्कुल ऐसा ही लगता होगा कि आरके और एसओ जो है उनकी नौकरी आसान है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि बहुत टफ इनकी नौकरी है और असल किरदार ही इनका होता है। कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर ट्रैफिक सेक्शंस हैं, उन ट्रैफिक सेक्शंस में जो एरिया इनके हुदूद में है उस वहाँ पर ट्रैफिक रवा दवा रखना, और हर एरिया जो है वो आपको पता है कि वहाँ पर कोई ना कोई मसला होता है जिससे ट्रैफिक का रश हो, लेकिन ये ट्रैफिक रवा दवा रखते हैं, इनका हम किरदार होता है। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। जी आप लोग जो है आप रोडवेज का कुछ करते हैं? पूछ रहे हैं आपसे, आप रोड पे ड्यूटी करते हैं? जी जी बिल्कुल, रोड पे ही होते हैं हम लोग। तो आप लोग रोड पे लोगों को देखें तो आवाज़ बहुत आपकी आहिस्ता आ रही है और डिस्टर्ब भी हो रही है आवाज़। नहीं, हम लोग रोड पे जो बाइक भगाते हैं, लोग बाइक को जो इस तरह बाइक को तो बाइक को रखते हैं, वो आवाज़ नहीं समझ पा रहे आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाइक पे जो लोग देखते हैं तो बाइक को जो ऊपर उठाते हैं वो तो यहाँ से तो इस तरह से करते हैं। माजरत मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा आवाज़। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाइक पे तेज़ रफ्तारी के साथ बाइक चलाते हैं उनके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई होती है, ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, और वो ऊपर उठाते बाइक को वो चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया। हम इसके उन बच्चों को पकड़ते हैं और उनके वालिदैन को बुला लेते हैं और वहाँ पे चौकी पे बुला के उनसे एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवाते हैं। उसके बाद उसके बच्चे को और उसकी गाड़ी जो है उस बाप के हवाले करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन वालिदैन को भी जो है वो आगाही देने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी अवेयरनेस टीम कराची ट्रैफिक पुलिस की हर स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके ये आगाही देने की कोशिश करती है कि जो कम उम्र बच्चे हैं वो बाइक ना चलाएं, क्योंकि कई हादसा ऐसे हुए हैं जिस पर सीरियस इंजरी भी हुई है उन बच्चों को। तो इससे बेहतर यही है कि उन वालिदैन के लिए आगाही है कि अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखें और किसी को भी मोटरसाइकिल या कार ना चलाने दें। और वो तमाम लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में नंबर है 0315000824। सर ये बताएं, रिसेंटली रमज़ान में आप रोज़ा रखकर ड्यूटी आप लोगों ने असर अंजाम दी है, जो कि बहुत मुश्किल था। मौसम की बदलती हुई सूरत हाल का भी सामना किया होगा। क्या सिचुएशन रही, किस तरह जो है वो ड्यूटी की, किस तरह मैनेज किया ट्रैफिक को? कोई ऐसा वाक़या हुआ जो जिसमें आपने अहम किरदार अदा किया और जो लोगों तक नहीं पता लोगों? जी सर, ये हुआ कि सुबह में आया था, जैसे मकसद पेट्रोलिंग कर रहा था तो मुझे एक पर्स मिल गया था। अच्छा। जिसमें कुछ रकम भी थी और उसमें NIC भी, असल NIC था, ATM था और कुछ और भी पेपर थे। अच्छा। तो उसी में कोई मोबाइल नंबर नहीं था। फिर मैंने उसी NIC से मोबाइल नंबर ट्रेस किया, मोबाइल नंबर मुझे मिला। फिर मैंने उसी मोबाइल नंबर पे बात की तो वो बंदा था कोरंगी नंबर 4 का। तो फिर उसको मैंने बोला आ जाए आप, पर्स आपका मेरे पास है, करीमाबाद आ जाए। वो फिर 2-4 घंटे के बाद आया था। फिर उसको पर्स भी दिया, जो उसमें अमानत थी उसने बोला ठीक है यही इतने ही पैसे थे। तो उसको मैंने अमानत दे दी। हज़ारों में थी। अच्छा। और ये रमज़ान की बात है? नहीं, रमज़ान से पहले की बात। जी, रमज़ान से पहले की बात है। तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने तो ये बोला कि यार मेरा मसला ATM का था और NIC का था, इसमें मैं बहुत ख्वार हो जाता। तो बाकी बंदा बाकी रकम तो बंदा कमा ही लेता है, मसला इनका होता है। ये बड़ी मुश्किल से बनते भी है और बंद भी हो जाता है। ATM बड़ी मुश्किल से बंद होता है और बनने में भी बड़ा मसला होता है। तो बड़ा खुश हुआ और इतना खुश हुआ कि क्या बताऊं आपको। जाहिर है, ज़रा अपने ऊपर तसव्वुर करके सोचें। आप जो भी हजरात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने ऊपर तसव्वुर करके सोचें अगर ऐसा हो जाए आपके साथ, आपका वॉलेट गिर जाए जिसमें अहम सामान हो, पैसे हो, शनाख्ती कार्ड हो, ATM कार्ड हो, तो आप पर क्या गुजरेगी। और अगर आपको कोई वो वापस लौट आए तो आपके लिए कितनी मायने रखती होगी वो बात। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको जितना चाहे अप्रिशिएट करें। साथ ही साथ एक कॉल है, रिसीव करते हैं। ठीक, कॉल ड्रॉप हो गई है। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। और जो हजरात हमें देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे, वो कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं और कुछ कमेंट्स भी हम शामिल करेंगे। सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारा फेसबुक पेज है, जहाँ पे आप हमें लाइव देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कुछ कमेंट्स भी हम शामिल करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों की कॉल्स भी रिसीव करेंगे। और हमारे जवान प्रोग्राम में आज मेरे हमरा SO
ज़मान टाउन वली मोहम्मद साहब मौजूद हैं। हफ़ीज़ कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आबिद अमीर कमेंट करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, खुश आमदीद हमारे मेहमान सर को भी। क्या बात है सर, आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है, आप सड़क पर ड्यूटी करते हैं, शुक्रिया अदा करेंगे आपका। और इन्होंने एक और कमेंट किया जिसमें कहा है कि सर आप इतनी सारी ज़िम्मेदारी में से फैमिली को टाइम कैसे देते हैं सर? टाइम बस अब सरकारी नौकरी है, टाइम देना पड़ता है कभी कभार 2-4 घंटे। मकसद कभी ऐसी इमरजेंसी नौकरी नहीं होती तो 12-1 बजे जाते हैं, फिर सुबह में 7 बजे आ जाते हैं। बाकी मेरा ये आवाम तक मैसेज पहुँचाएँ कि ये जो बाइक वाले हैं ये फर्स्ट लाइन पे सफ़र कभी ना करें। फर्स्ट लाइन जो होती है VIP भी लाइन है, और उसके बाद फर्स्ट लाइन छोटी गाड़ियों के लिए होती है और इमरजेंसी गाड़ियों के लिए। जी, तो इसी पे फर्स्ट लाइन पे अगर बाइक वाला सफ़र कर रहा है तो ये अपना आप को महफूज नहीं समझे। ये फर्स्ट लाइन पे मोटरसाइकिल वाला खतरे में ही रहता है। तो मेरे तरफ से ये पैगाम है भाई लोगों को जो सुन रहे हैं, तो ये बाइक जो है फर्स्ट लाइन पे नहीं चलाएं, मेहरबानी करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसको समझने की ज़रूरत है। आप तमाम सुनने और देखने वालों को थोड़ा समझा भी दूँ, जो रोड पर लेन्स होती हैं, जो सीधे हाथ पे बिल्कुल जो जगह है वो फास्ट ट्रैक उसे कहते हैं, और उस फास्ट ट्रैक पर मोटरसाइकिल हजरात जो है वो बिल्कुल मोटरसाइकिल नहीं चलाया करें, क्योंकि वो फास्ट ट्रैक इमरजेंसी गाड़ियों के लिए होती है। इसमें पुलिस वैन्स, एम्बुलेंस और जो इमरजेंसी बिल्कुल जो ऐसी गाड़ियों के लिए होती है। सेकंड ट्रैक कार्स और उस कार्स के लिए और रिक्शे के लिए होती है। जी। और तीसरी लेन जो है वो मोटरसाइकिल हजरात के लिए होती है। तो कई दफ़ा मैंने भी देखा है कि फ़र्स्ट लेन पे यानी कि बिल्कुल सीधे हाथ पे बाइकर्स हजरात बाइक चला रहे होते हैं, बहुत आहिस्ता स्पीड से चला रहे होते हैं। अगर सब अपनी अपनी लेन पर सही तरह से गाड़ियां चलाएंगे, समझेंगे कि हमें कहां पर गाड़ी चलानी चाहिए, तो हम हादसात से भी बच सकते हैं, ट्रैफिक के रस से भी बच सकते हैं, और अपने सफ़र को भी सुकूनदे बना सकते हैं। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। और सरदार मलिक साहब माशाल्लाह कह रहे हैं बहुत शुक्रिया, और अयाज अहमद साहब कह रहे हैं ठीक है, कॉलिंग नंबर बता दें स्लो। मैं आपको आहिस्ता बता देता हूँ, 0315000824 ये नंबर है। 0315000824 ये नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे, वो कमेंट्स के ज़रिए भी अपना फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं, आपके कमेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। सर इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात होंगे। ज़ाहिर है कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है वो भी चाहता है कि हमारी लाइफ कोई सुने, हमारे अच्छे काम भी लोगों तक पहुँचें, क्योंकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई सिचुएशन का सामना करते होंगे। कितने लोगों को तो आप रास्ता बताते होंगे सही, क्योंकि इस महंगाई के दौर में, इस महंगे पेट्रोल में किसी को सही रास्ता भी गाइड करना ये भी एक नेकी है, और पेट्रोल की बचत भी है, और लोग सुकून से जो है वो अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा वाक़या? बहुत सारे वाक़े आते हैं रोज़ाना हमारे सामने, लेकिन ये जो जैसे आपने बोला कि रास्ता, ये रास्ता हम ऐसे समझो कि 100 से भी ज़्यादा बताते हैं रोज़ाना लोगों को, 100 से भी ज़्यादा। और रास्ता यहाँ से जैसे हम कोरंगी का है तो पूछेंगे भी कयूमाबाद, इताहट टाउन, दूर दूर का, लेकिन वहाँ भी हम इनको रास्ता बिल्कुल वही बताते हैं जो इनको नज़दीक पड़े। बाकी ये एक्सीडेंट वाला जो मैंने पहले भी बोला कि हमारा तो खास यही होता है कि कहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया ना, तो फौरी तौर पे एम्बुलेंस के साथ हम पहुँचते कि पहले उसको अस्पताल ही भेजें, उसके बाद जो है उसके अपने जो है ना। और कई ऐसे वाक़यात में ट्रैफिक पुलिस जवानों ने खुद अपनी मदद आपके तहत, जिसमें अगर कोई बच्चा भी ज़ख्मी हुआ तो खुद गोद में लेकर अस्पताल दौड़ते हुए हमने देखा है, जवानों को अस्पताल पहुँचाया है, कई लोगों की जानें बचाई हैं, और ख़ुद अपनी गाड़ी में भी कई जवान जो है वो लेकर गए हैं जो भी ज़ख्मी हुए हैं। और कई ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने फ़र्स्ट एड दी है, अगर किसी का खून ज़्यादा निकल रहा है उस पर जो है वो मरहम पट्टी सारी चीज़ें की हैं, और उनको अस्पताल पहुंचाया है। और जब तक उनके जो भी अजीज़ व अकारिब नहीं आते, उनके रिश्तेदार नहीं आते, जब तक अस्पताल में भी रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा एक कॉल, ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 03150000
8824। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो कैमरे लगे हैं ये चलान, ये बहुत अच्छा इकदाम है और मैं इस तरह को सलूट करता हूँ। जिन लोग दोस्त है ना धूप में इतनी सख्त ड्यूटी देते हैं ना, तो हम लोग को उनको जो है ना इनको जो है ना ख्याल भी करना चाहिए। गाड़ी रोके तो उनको रोक देनी चाहिए, वो हमारे अपने फायदे हैं। तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मैं प्रोग्राम सुन रहा था इससे पहले से, बोले 888 पे आप कोई भी किसी पे जुल्म हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो उस पे आप फोन करो तो आपकी मदद होगी। इस बात सही है? किसी भी तरह के जुल्म ट्रैफिक से रिलेटेड हो भाई? हाँ भाई, कोई औरत को कुछ जुल्म कर रहा हो या कोई ऐसा मसला हो, कुछ की सुन ना रहा हो, तो कोई ऐसे सुन रहा था प्रोग्राम में, बोला 888 पे फोन करो आप, आपका काम ट्रैफिक से रिलेटेड है। मजीद इसमें जो है वो तस्हीह कर देंगे आपको, प्रोग्राम के बाद कॉल करके तमाम तफसीलात भी बता देंगे। मैं बता देता हूँ सर। बात यह है कि अगर ट्रैफिक के हवाले से है तो आप 1915 पे कॉल करेंगे। अगर कोई किसी से जुल्म कर रहा है या किसी को मार रहा है तो उसी पे है 15। आप 15 पे कॉल करोगे तो इलाके की मोबाइल आपके पास 5 से 7 मिनट उसका टाइम है, 5 से 7 मिनट आपके पास पहुंच जाएगी। आप उस पर 15 पे कॉल करके और आप एड्रेस बताओगे, लोकेशन बताओगे, मोबाइल आपके पास आ जाएगी और आपकी मदद करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315 ये हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आज मेरे हमरा एसओ ज़मान टाउन कोरंगी वली मोहम्मद साहब मौजूद हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है और हम बात भी कर रहे हैं, जाहिर है ट्रैफिक पुलिस जवान जो रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरीन काम सर अंजाम देते हैं उस पर बात कर रहे हैं। वो पॉजिटिव ख़बरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप तक नहीं पहुंच पाती। और जाहिर है एक ट्रैफिक पुलिस जवान भी चाहता है कि वो अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताए। और कई मैंने देखा है कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जो है वो उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग बनी हुई है, लोग मद्दा हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनके बेहतरीन काम पर कई लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो इग्नोर भी करते हैं। आपने देखा होगा आपका जो भी रूट है रोज़ाना घर से दफ्तर के लिए, आपको कोई ना कोई ट्रैफिक पुलिस जवान आपने सालों से उनको देखा होगा, लेकिन कभी रुक के पूछा नहीं होगा, कभी उनसे बातचीत नहीं की होगी, लेकिन आप उनका चेहरा भी पहचान गए होंगे। लेकिन वो जवान रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ट्रैफिक को क्लियर करता है ताकि आप दफ्तर तक सुकून से पहुंच सकें। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंजार भाई क्या ले खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वली मोहम्मद साहब एसओ ज़मान टाउन जो है ये बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। इनको मैंने कई बार देखा है इस्लामाबाद वगैरह में, जो इनका ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं खुद। माशाल्लाह, इनको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। मेहरबानी सर। अभी मैं यही बात कर रहा था कि आपने जैसे देखा, आपने बताया कि हमने देखा है कई लोग जो है वो ऐसे ही देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। मैं उनको वही बता रहा था कि एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोज़ाना की बुनियाद पर कई लोगों के लिए मेहनत कर रहा होता है ताकि लोग जो है वो सुकून से दफ्तर चले जाएं या जहाँ भी जिस भी मुकाम पे जाना चाहते हैं वो जाएं। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अप्रिशिएट किया। ठीक है, ओके सर। ऐसा हुआ है कि जाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पे कई लोग जाते हैं, किसी ने रुक के बोला हो कि हम आपको रोज़ देखते हैं या ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसे तो मेरे को तो कभी किसी ने नहीं बोला, लेकिन एक दो बंदा मेरी चौकी पे आया था और उसने अपना नाम नहीं बताया, बोला मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है और आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो और आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो। उससे मैंने बोला कि यार नाम क्या है आपका? बोला नाम को छोड़ें, बस मैं सिर्फ आपको यही देखने भी आया और आपको बताने भी आया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो जी मैंने बोला आप कहाँ रहते हो? बोला बस इसी बात को छोड़ो, मैं ये नहीं बताऊंगा, वो मेरा ताल्लुक मीडिया से। मैंने बोला ठीक है सर, आप नहीं बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपकी मेहरबानी, आपको अप्रिशिएट किया, आप इतना दाद दे रहे हो हम लोगों की, आप काम सही कर रहे हैं। कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी रेडियो की आवाज़ बंद कर दें ताकि बात हो सके। जी रेडियो की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, फरमाएं।
क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी माशाल्लाह, सिंध पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। आमीन। जी ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और इसके अलावा सर अभी जो हालिया में पेट्रोल की डीजल वगैरह की जो कीमतें बढ़ी हैं, इनमें जो लोकल ट्रांसपोर्ट है इन्होंने किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी जैसे कि अगर जिस जगह का 60 रुपए किराया था तो उसका 70 रुपए 80 रुपए। अब आप ये देखें कि कायदाबाद से यहाँ बल्दिया तक के 250 रुपए किराया है, कुरंगी क्रॉसिंग से 170 रुपए किराया है। आप खुद ये देखेंगे जिसकी सैलरी 20-25 हजार हो वो 200, 300 रुपए किराया कैसे भरेगा? तो ठीक है, ये ट्रैफिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो एक सवारी की शिकायत है, हम फॉरवर्ड कर देंगे ट्रांसपोर्ट क्या वजीर ट्रांसपोर्ट को, और कोशिश करेंगे आपका ये मसला हल हो। बहुत शुक्रिया आपने। सर ये कहना चाहूँगा ना कि मतलब किराया बढ़ा है, बेशक बढ़ाएं, लेकिन इस तरह ना बढ़ाएं कि परेशान हो। ठीक है, हम फॉरवर्ड कर देंगे आपकी शिकायत। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। नज़ीर खोसो साहब सोबतपुर बलूचिस्तान से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है जनाब? खैरियत है? वली मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वली साहब क्या हाल है? खैरियत है? शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वली साहब बड़ी खुशी हुई कि आप ऐसो कुरंगी हैं। जी सर। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं सामने आऊँगा तो आप भी मुझे पहचान लेंगे। बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको हमेशा कायम और दायम रखे। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, मेहरबानी सर। मद्दा ने जो है वो कॉल की है, जो आपको जानते हैं माशाल्लाह, आपकी भी फ़ैन फॉलोइंग है जी। और होनी भी चाहिए। मैं यही कोशिश है, मेरी यही कोशिश है, और मैं ये चाहता भी यही हूँ कि इसी तरह से जो है वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की भी फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर शहर की खिदमत कर रहे हैं, शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। तो असल हीरो हमारे यही हैं और इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कल ये इशारा फैसल पे जो स्पीड मुकर्रर की गई, ये लिमिट क्या है? 65 की स्पीड में भी बलोच ब्रिज के जो कैमरे लगे हुए हैं उस पर चलान ही चलाना आया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए इशारे फैसल के उसके। जी ठीक है, जवाब सुनिए। वालेकुम अस्सलाम सर। शारा फैसल पे स्पीड जो है वो 60 है। अगर 60 से आप ऊपर जाओगे तो आपका चालान आएगा। आप 60 से, लेकिन इस शारा फैसल पे आम आप देखा होगा तो रश बहुत होती है, तो 60 भी इसीलिए मेरे ख्याल में कि ज़्यादा है। लेकिन आप 60 से कम चलोगे आपका चालान नहीं आएगा, 60 से ऊपर जाओगे आपका चालान आएगा। रात को 3 बजे के टाइम पे ये चालान हुआ है। हाँ, वो 60 से ज़्यादा हो गई ना रफ्तार, इसलिए वो चलाना है, और ये कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है ये खिलाफ वर्जियाँ, तो उसी हिसाब से आपको चलान आया होगा। 60 से ज़्यादा रफ्तार होगी तो फिर जाहिर है। सर रोड खाली था रात के टाइम पे रोड खाली था और आपने स्पीड मारी होगी, तो 60 से ऊपर जाओगे तो जाहिर बात है आपका चालान आएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और जाहिर है तेज़ रफ्तारी हादसे का सबब बनती है, और सिर्फ ई चालान से बचने के लिए नहीं कम रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियां चलाया करें, बल्कि हादसात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रफ्तार को हमेशा कम रखा करें। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, और आपके मेहमान को भी सलाम अर्ज करूँगा। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि अभी कुछ अर्से पहले, ये शायद आप जवाब दे सके, मुझे नहीं पता, कि इंश्योरेंस, गाड़ी इंश्योरेंस के बारे में ऐलान हुआ है कि वो थर्ड पार्टी आकर जरूर कराएं। तो ये पूछना था कि कुछ खास कंपनीज हैं जहाँ पर इंश्योर कराया जाए,
या कहीं से भी कराया जाए या सिविक सेंटर से कराया जाए, या ये कब से एप्लीकेबल होगा? सर ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम का नाम है हमारे जवान, और इस प्रोग्राम में जो है वो जो आपने सवाल किया है वो बनता नहीं, माजरत, लेकिन हम शो के बाद आपको इस हवाले से गाइड कर देंगे राबता करके। और ये प्रोग्राम में हम आपकी जो है वो ऑफिसर से मुलाकात करवाते हैं, उनके वाक़यात आप तक पहुंचाते हैं, उस वाक़यात पर आप अप्रिशिएट करते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम जो है वो आपको टीम इस प्रोग्राम के बाद दे देगी। और शुक्रिया आपने कॉल की, और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, और वो तमाम लोग जो देख रहे हैं कॉल कर सकते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। मैं नसीब अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल ये था कि अगर बाइक का नंबर प्लेट वगैरह गुम जाए या कहीं इतना जाए तो नया नंबर प्लेट हासिल के लिए क्या करना चाहिए, क्या इस्तेमाल? अगर नंबर प्लेट क्या हो जाए, गुम जाए, कहीं गिर जाए, या अगर गुम हो जाए, कहीं गिर जाए, अगर नंबर प्लेट आपकी ओरिजिनल गुम हो गई है, जो ओरिजिनल है, एक साइज से मिली हुई है, तो आप उसकी FIR कटवाएं। अगर आपने बाज़ार से लेके लगाई हुई है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरी लगा लो। ओरिजिनल अगर आपकी गिर गई है तो आप उसके लिए FIR कटवाएं थाने से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। और नंबर प्लेट से मुझे याद आया कि 1 अप्रैल से वो तमाम लोग जो अपनी नंबर प्लेट्स को छुपा रहे हैं या नंबर प्लेट्स नहीं लगा रहे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है, और काफ़ी सख्त कार्रवाई होगी। तो लिहाजा जिन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स छुपाई हुई हैं टेप से या किसी भी तरह से, या नहीं लगाई हुई, तो प्लीज़ उसको लगा लें, क्योंकि 1 अप्रैल से बहुत सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और ये ज़ाहिर है जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कर रहा है उसके साथ ये ठीक नहीं है, जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो इसीलिए आप वो तमाम लोग जो नंबर प्लेट छुपा रहे हैं, जिन्होंने लगाई नहीं है, वो प्लीज़ लगा लें। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी और वली मोहम्मद साहब को भी बहुत सलाम और सलूट दोनों। उसकी वजह ये है कि मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से ये देखती थी कि इतनी सख्त धूप, उसमें इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और जो है मतलब कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को। तो पहले भी मुझे एहसास होता था, लेकिन अब मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को मैंने सिखाया, वो अक्सर जो है वो सलूट करते हैं, आते जाते सलूट करते हैं, तो वो उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है और बहुत खुश होते हैं। तो सही बात यह है कि अगर हम इनकी एफर्ट्स देखें और इनकी फैसिलिटीज देखें तो सिफर भी नहीं है। तो एक तो ये कि जब ये लोग सख्त सर्दी में काम कर रहे होते हैं या सख्त गर्मी में काम कर रहे होते हैं, तो इनके लिए हम जो है हुकूमती सतह पर ऐसी चौकी होनी चाहिए जिसमें तमाम किस्म की सहूलियात हो। जैसे अगर तबीयत खराब हो जाती है तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और गर्मी से बचने के लिए जो मशरूबात होते हैं उनकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, जैसे KLC हो गई, कैल्शियम हो गया, वो सब होना चाहिए। ये सारी चीजें नहीं होती। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि क्योंकि मैं और मेरे शौहर ब्लाइंड हैं, तो हम लोगों के लिए ये ना फरिश्ते बन के होते हैं ये जो ट्रैफिक पुलिस के हैं। ये लोग हमें ना सिर्फ रोड क्रॉस करवाते हैं, हमें बाकायदा हमारी अगर रक्षा चाहिए तो रक्षा दिलवाते हैं, और अगर बस में हम सफर करना चाहें तो बिठा के और पूरी तंबीह करते हैं ड्राइवर को कि इन्हें आराम से बिठाना। तो जहाँ लोग इनके माइनस पॉइंट देखते हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि माइनस पॉइंट आए इसलिए हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और वली मोहम्मद साहब, मैंने कोरंगी की ट्रैफिक देखी है। मुझे जिस तरीके से सदर वगैरह का मसला है ना, लांडी कोरंगी की ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत ही ज्यादा समझे वहाँ की सब ड्यूटी है। तो हम लोगों को सबको मिल के ये करना चाहिए
कि अगर हम इन लोगों को सलूट करें ना, तो हमने इन्हें पैसे नहीं दिए, लेकिन इनको मोरल सपोर्ट मिलेगी, और मोरल सपोर्ट होती है जो मुर्दे को भी जिंदा रहने की, मरते हुए आदमी को जिंदगी दे देती है। तो मैं दिल से आप लोगों को सलूट करती हूँ। और जो थोड़ी बहुत शिकायत हैं, उनकी वजह ये है कि माशरे का रवैया सही नहीं है और हुकूमत इनको फैसिलिटेट नहीं करती ठीक तौर पे। ठीक है, मैं जो है वो आपको, आपके बच्चों को सलूट करता हूँ, आपको इसलिए सलूट करता हूँ कि आप एक अच्छी तरबियत दे रही हैं, आप बच्चों को बता रही हैं कि किसका अहम किरदार है, पॉजिटिव बातें बता रही हैं, अच्छी तरबियत दे रही हैं, और ताकि वो बच्चे बड़े होकर इनको इज़्ज़त दें, अहमियत दें। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, मैं समझता हूँ हर एक इंसान को करना चाहिए। आप लोगों की आँख हम लोग बने, जो माजूर हैं उनके हाथ पैर हम बने, और जाहिर है आप लोग का सपोर्ट करना हर एक शहरी की जिम्मेदारी है। और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जवान नहीं, हर एक लोगों को मैं आगाही दूंगा कि इस तरह से जो है वो हर माजूर अफराद या कोई भी नाबीना हजरात हैं, उनकी आँख हमें बनना चाहिए और हाथ पैर हमें बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, इनको अप्रिशिएट किया। बाकी जवाब ले लीजिएगा सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी जवाब आप जवाब दे सकते हैं। नहीं जवाब दे सकते हैं। अच्छा, बात असली है कि जैसे आपने बोला कि रोड क्रॉस करते हैं, तो ये हमारा काम है, हमारा काम है ट्रैफिक को भी रोक के, मजदूर हो, नाबीन हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, पहले उनको रोड क्रॉस कराते हैं, क्योंकि हमारा हक बनता है कि वो पैदल है, उसी को रोड क्रॉस करवाते हैं। या मकसद कोई ऐसा आ गया रोड पे, प्यासा भी होता है, तो हम कहाँ से होटल से भी पानी उठा के उसको पानी पिलाते हैं। कोई मकसद रोड पे कहीं भी ऐसे वाक़े हुए कि चलते चलते गिर भी जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। हमारा इस्लाम हमें सिखा, जी इस्लाम सिखा रहा है कि ये सबको करना चाहिए। गिर जाते हैं, चलते चलते भी गिर जाते हैं, तो हम उसको उठा लेते हैं। और आपका एक सवाल था कि बस इनके जो सेक्शंस होते हैं उसमें ये तमाम तर इंतजामात नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है, होते हैं जिसमें जो है वो कैल्सी और सारी चीज़ें। जी बिल्कुल 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 होते हैं हमारे पास। जैसे गर्मी हो जाती है, अभी तो सर्दियाँ वक्फे से हम अपने जवानों को कैल्सी वगैरह, पानी, शरबत ये पिलाते रहते हैं। और DIG ट्रैफिक कराची भी जो है वो तमाम जवानों के लिए इंतजामात करते हैं। आपको शायद इस बारे में नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, चाहे मशरूबात के हवाले से हो, चाहे वो सख्त गर्मी में ड्यूटी के हवाले से हो, तो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं DIG ट्रैफिक कराची तमाम जवानों को, ताकि इनका मोराल बुलंद रहे। इसीलिए तो ये सख्त गर्मी हो या कोई भी बदलती हुई सूरत हाल हो, ये तमाम जवान हंस के सामना करते हैं, क्योंकि इसके पीछे आम किरदार होता है DIG ट्रैफिक कराची का। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अंजार भाई ताहिर अली बात कर रहा हूँ। जी खुशामदीद। जी आपको खुशामदीद, वली मोहम्मद साहब को खुशामदीद कहता हूँ, सलाम अर्ज़ कहता हूँ। वालेकुम सलाम। जी मेरा ताल्लुक भी कमान से जी, पसंद चौक से चौक, ठीक है जी। हाँ, तो आपको वेलकम कहते हैं शो में। आपके लिए बहुत सारी नेक दुआएं, आपको लगा करके फरमाएं। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमारा हौसला अफजाई की है सर। आप लोग हमारा ख्याल करते हैं। मैं भी बेसिकली ब्लाइंड हूँ जी, तो बाइक के साथ हमें जाना चाहिए होता है, बाइक पे। चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम सुना और आपने अहम किरदार अदा किया। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ऑफिसर को अप्रिशिएट किया, उनका मोराल बुलंद किया। अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315008824। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, सैयद आबिद अमीर, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। जी खुशामदीद। हाँ, जज़ाकल्लाह। और गुज़िश्ता, क्योंकि पहली मुलाकात है तो ईद की खुशियाँ और बरकतें सब मुबारक हो, और ख़ास तौर पे हमारे एसओ साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जनाब, मेहरबानी आपकी, आपको भी मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। क्या बात है सर, क्या बात है आपकी। और मैं जब सुन रहा था तवज्जो से सर को, जब सर नसीहत कर रहे थे कुछ मोटरसाइकिल को, तो मैं चाह रहा था सर से को, सर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये फायदा पहुंचाए ना, आपका समझाने का अंदाज अच्छा है, आपने अच्छे से नसीहत की
और उसमें तलखी भी नहीं थी, ज्यादा मिठास भी नहीं थी, बड़ा अच्छा लगा, मुनासिब ले जाए आपका। तो बिल्कुल सर, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया का फायदा उठाएं और दुनिया को सड़क पर तो फायदा पहुंचा ही रहे हैं, और क्योंकि वीआईपी मूवमेंट वाली मसरूफ शाराएं आपके पास है। और ऐसे साहब तो अपना भाई, ऐसे साहब को मैंने तारिक रोड में देखा कि जिस तरह रमजान पूरा उनको देखा, किस तरह वो रोजा नहीं खोलते थे और वो उनका एहतमाम करना है अपने स्टाफ का, और फिर लगा भी रहना है और सड़क भी चलती रहे। तो मैं समझता था कि यार ऐसा साहब की जिम्मेदारी ऐसी होती होगी, वो बैठे रहते होंगे और इशारा करते होंगे कि ये कर लें, ये कर लें, लेकिन बहुत सख्त जिम्मेदारी है। तो मैं मुतासिर हुआ इनकी शख्सियत से। अगर आप ऐसा तारिक रोड साहब को भी शाबाशी पहुंचाएं तो मुझे नाम लगेगा। उनका था राना खालिद अभी उनको तो उन्होंने बड़ी उनकी खिदमत थी। और सर पता है, ये बात मैं उनको ये कहूँ कि आंखों से देखा ना। और दूसरा सर, मुझे ये जरूर बताइएगा अपने एसओ साहब जो मौजूद हैं कि आपकी ट्रेनिंग में शामिल है ये सब जो मेरी बहन रानी साहिबा और सबने कहा कि सड़क विरोध करवानी है, खड्डे भरने, या लोगों की जिंदगी में ट्रैफिक के अलावा आसानियां लानी है, ये आपकी ट्रेनिंग में शामिल है? तरबियत में तो ऑफकोर्स है, वो तो पता है हमें सर। ये तो हमारा राज खोलिएगा सर, ये हमारे अफसरों का भी हुक्म है, अफसरों की तरफ से हिदायत है, और हमारा ये इखलाकी फर्ज है कि जो पैदल है पहले रास्ता उसको दो। तो इसीलिए हम सड़क क्रॉस करवाते हैं, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, तो ये एक इखलाकी फर्ज है कि हम उनको पहले सड़क क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका, और एसओ राना खालिद साहब को भी हम अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि एक शहरी ने आपको देखा और आप बेहतरीन काम कर रहे थे रमज़ान मुबारक में। अपना रोज़ा इफ्तार छोड़ के अपने स्टाफ को पहले आपने उनकी रोज़ा इफ्तार करवाई, बहुत शुक्रिया। और तमाम ऑफिसर्स जो भी रोड पर ड्यूटी करते हैं और अपने स्टाफ का ख्याल रखते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और यही मैं चाहता था हमेशा से कि एक आवाम और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान इस तरह का रिश्ता बने कि आपका वो एहसास करें और शहरियों का ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स एहसास करें, और ये मिलकर ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। ये सिलसिला शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर को जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं ऑर्बिटॉन 1 नंबर से बात कर रहा हूँ। सर, मैं अक्सर रोड पे जब बाइक चलाता हूँ तो अक्सर देखता हूँ ये बाइक वाले फुटपाथों पर चला देते हैं गाड़ियाँ। अब इनको सार्जन वगैरह मना करते हैं, ये उनके कहने में नहीं आते, बदतमीजी करते हैं ये लोग। तो अक्सर मेरे कभी कभी दोस्त बैठे तो बोले यार तुम भी चला दो फुटपाथ के ऊपर। मैंने नहीं यार, ये लोग, अब मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनता रहता हूँ 88.6, तो आप लोग बड़ी अवेयरनेस देते हैं, इसके अंदर बड़ी मालूमात देते हैं, तो मैं उसी पे चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब भी होता हूँ। आपके प्रोग्राम में वो आता है, शोएब भाई का प्रोग्राम आता है, उन्होंने एक बात बोली, बहुत प्यारी बात बोली थी। उन्होंने बोलेंगे कि अगर आप लेन से जाएंगे ना तो तुम्हें जल्दी रास्ता मिलेगा, अगर भीड़ में इधर उधर निकलेंगे तो बहुत देर में निकलेंगे आप। तो मेरे दिमाग पे लगी बात, तो मैंने लिया बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। तो सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ सर। जवाब। वालेकुम सलाम। सर, यही बात है जो आपने बोली, अगर ड्राइवर अपनी लाइन में रहेगा, अपनी लाइन में गाड़ी चलाएगा तो कभी भी नहीं एक्सीडेंट होगा, नहीं रोड ही जाम होगा। और जब बड़ी गाड़ी होती है, मकसद कार हो गई, रिक्शा हो गया, या कोई और मज़दा वगैरह हो गई, वो भी आजकल मोटरसाइकिल की तरह थोड़ी सी भी कोना खांचा होता है, उसमें घुसेड़ देते हैं तो पीछे वाली गाड़ी रुक जाती है। तो बंदा अपनी लाइन में, जितने भी ड्राइवर है अपनी लाइन में चलाएंगे तो कभी भी रोड जाम भी नहीं होगा और हादसा भी पेश नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, अप्रिशिएट किया। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम की तरफ जा रहा है। एक और कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। एक मिनट। हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और वो तमाम लोग, एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अंसार साहब, सलामत करता हूँ आपको भी और वली साहब आपके मेहमान को भी। वालेकुम सलाम। अयाज अहमद बात कर रहा हूँ PID कॉलोनी से। जी अयाज साहब।
अच्छा ऐसा है, मैंने ये देखा कि ये जो कैसे कानून है ये अक्टूबर से नाफिज हुए हैं और अब मार्च होने को आ रहा है और 6 माह हो गए हैं। ठीक है, ये मैं वली साहब से मुखातिब और उनसे जरा मैं मालूम करना चाहूंगा, अभी भी हमारा ये रोडों पर ये गवर्नमेंट की लगी हुई जो असल नंबर प्लेट्स हैं वो गाड़ियां और ये सारे काले शीशों वाली गाड़ियां बहुत आराम से साथ रवा करवाएं। तहजीब तो 6 माह में कभी इनका क्या चालान नहीं हुआ। जो नंबर प्लेट छुपा रहे हैं उनका कह रहे हैं आप, जो नहीं लगा रहे। और दूसरी ये कि ये आम बात हो गई है कि हाई कोर्ट हरे वाली 2 नंबर प्लेटें लगा के जब उनको ताल्लुक भी नहीं होता वो नंबर प्लेट छुपाई जा रही हैं। ठीक है, इस हवाले से कार्रवाई होनी जा रही है, मजीद बताएंगे वली मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, यकम अप्रैल से इसके हवाले से कार्रवाई हो रही है और इस पर ये गाड़ियाँ भी जब्त होंगी जो हरी नंबर प्लेट लगा रहे हैं, तो गाड़ियाँ भी जब्त होगी और इनके ऊपर FIR भी होगी। जो नंबर के साथ कोई एक नंबर किसने काट लिया, किसने 2 नंबर काट लिए, किसने बिल्कुल नंबर प्लेट लगाई नहीं, तो उनके साथ 1 अप्रैल से कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। आप सुनोगे, आवाज़ आपके पास पहुँचेगा कि वाकई कार्रवाई हुई है। ठीक है, आज के प्रोग्राम की आखिरी कॉल रिसीव करते हैं, फिर प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम नवीद है जी। ये जो मज़ार शाहिद के पास कट बना हुआ है जी, तो मतलब गुरु मतलब ये पीपल्स चौरंगी की तरफ उतरता है ना कट, सर वहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब कल मैं उसके शरीर में उलझ के गिरा हूँ, मेरा पाँव जख्मी हुआ है, उंगलियां कट रही है मेरी। ये एमेजिना रोड नुमाइश का कह रहे हैं, दूसरी साइड पीपल्स चौरंगी की तरफ, पीपल्स चौरंगी वाले साइड है, जो साइड में के सामने बिल्कुल कट बना हुआ है। ठीक है, कॉरिडोर 3 पे हम वहाँ पर पैगाम पहुँचाते हैं। वो जो भी अगर वो मेन रोड पे होंगे या कुछ भी होगा पत्थर, तो फिर उसको हटवाने की कोशिश करते हैं। सर वो रोड ब्लॉक करने के लिए उन्हें कट बंद किया था, लेकिन कट जब दोबारा खोला ब्लॉक नहीं रहा है वहाँ से। ठीक है, हम ये पैगाम आप पहुँचाते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का काम नहीं है वो पत्थर हटाना या वो करना, लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत हमारे जवान करते हैं। हम पैगाम आपका पहुँचा देते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर, जाते जाते अब आपके नाम को लगाओ। क्या करना था? पैगाम अवाम के नाम जाते जाते। जी जी, पैगाम मेरा अवाम को यही है कि मेहरबानी करें आप बच्चों को मोटरसाइकिलें नहीं दे और ये फर्स्ट लाइन पे गाड़ियां कभी भी नहीं चलाएं। और दूसरी बात यह है कि आप वन वे रॉन्ग वे मेहरबानी करें नहीं मारे, इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जान अपनी भी ख़तरे में होती है और सामने वाले की भी ख़तरे में होती है। तो ये आप जो है मेहरबानी करें और बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ नहीं चलाएं, मेहरबानी करें। बस इतना पैगाम है, ऐसे ही है। और पैगाम यही है कि सोचें समझें कि किस तरह आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ज़रूर सोचें, ज़रूर समझें और कोशिशें शुरू करें। आप अपने शहर की तरक्की में, अपने मुल्क की तरक्की में किरदार बिल्कुल अदा कर सकते हैं। बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटे छोटे काम करके भी आप बहुत सारे मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को सोचें, अच्छा करने की कोशिश शुरू करें। और ये सिलसिला इसी तरह से शुरू होगा, शुरुआत 1 से होगी, फिर गिनती में इजाफा होगा और मसाइल इंशाअल्लाह ख़त्म होंगे और जल्दी जल्दी कम होंगे। मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।